دوستوں यूँ लगता है कि एक बहस जब कोरोना नया नया आया था कि जी वैक्सीनेशन बड़ी नुकसान दह है, मत कराइए, कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये इंसान को मार देगी। ये बहस पुरानी हो चुकी है, ये झूठी है, ये फ़ेक है, ये फ्रॉड है, ये कम अकल ना समझ लोग ये बहस करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ऐसा होता आया है। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त एक ऐसा मामला दुनिया के अंदर सर उठा रहा है, एक ऐसी बहस फ़िलहाल जारी है जो कि बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशंस में बदलती दिखाई दे रही है। वो है फाइज़र कंपनी के हवाले से। इसका आगाज़ तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसमें जान तब डली जब 2 अदद सहाफ़ियों ने फाइज़र के CEO का इंटरव्यू करना चाहा जब वो डिवॉस में मौजूद एक कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी उससे बाहर निकल रहे थे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवालात करना शुरू कर दिया और उन सवालों में उन्होंने सवाल ये किया कि जनाब, जब आपको ये पता था कि आपकी वैक्सीनेशन ट्रांसमिशन ऑफ वैक्सीनेशन या ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन का एक जिस्म से दूसरे में यानी कोरोना के जरासीम का एक जिस्म से दूसरे में जाने को नहीं रोक सकती, तो आपने क्यों इतला नहीं की दुनिया को, उन तमाम ममालिक को जिसको आपने वैक्सीनेशन बेची? जब आप ये जानते थे कि आपकी वैक्सीनेशन लोगों में हार्ट अटैक करवा रही है, लोगों के दिल को कमज़ोर कर रही है, तो आपने इसको क्यों नहीं रोका? उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपने अरबों खरबों डॉलर तो बना लिए, आपके बड़े बड़े क्रूज़ शिप और आपके जहाज़ तो आपके पास आज मौजूद हैं, लेकिन ये सब आपने गरीब लोगों की जान या मुख्तलिफ़ ममालिक से हासिल किए गए माल की बुनियाद पर या उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराकर आपने ये हासिल किया है। तो क्या आपका ज़मीर आपको इसकी इजाज़त देता है? वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे सवालात पूछे गए। ये वीडियो जब इन रिपोर्टर्स की ज़ाहिर है जहाँ पर कैमरा मैन इनके बना रहे थे, इस वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डाला गया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से यानी गूगल से इस वीडियो को हटा दिया गया। चंद ही मिनट के अंदर इनके मिलियंस के अंदर व्यूज़ चले गए। अब हुआ ये कि इन साहब ने या इस कंपनी ने या जो ये न्यूज़ आउटलेट है जिसका नाम है रेबेल न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ये एक डिजिटल सेटअप है जो ये चलाते हैं, चंद जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्विटर पर भी इस वीडियो को डाला। अब यहाँ से और इंटरेस्टिंग मामला हो गया जब इस खबर को ट्विटर पर डाला गया तो इलॉन मस्क जो ट्विटर के रूहे रवा हैं उन्होंने इस पर रिप्लाई किया और रिप्लाई करते उन्होंने कहा कि ट्विटर इज़ द सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच का सोर्स ट्विटर है। उन्होंने इस बात को एंडोर्स कर दिया कि जो खबर दी जा रही है शायद वो सही है या वो सोर्स है सही सच्चाई का। कुछ लोग इसका कोई मतलब निकाल रहे हैं, कुछ लोग इसका कोई और मतलब निकाल रहे हैं। अब ये तो है जो सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके साथ पैरेलल वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर ही एक बहस जारी है, सवाल से टॉक शोज़ हो रहे हैं। मैं आपको फॉक्स न्यूज़ का एक क्लिप सुनाता हूँ जो कि बड़े माने जाने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आसाम मल्होत्रा, उनका एक इंटरव्यू है, सुनिए। One of the poorest efficacious pharmacological interventions with the worst safety profile, which has become the most profitable in the history of medicine. डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, अगर आपको मैं खुलासा उनके इंटरव्यू का बताऊं, कि फाइज़र वैक्सीन डिसेबिलिटी पैदा कर रही है लोगों के अंदर। फाइज़र वैक्सीन जो है हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कॉज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीनेशन फाइज़र की लगवाई। और ख़ुसूसन उन्होंने रेफरेंस दिया कि मेरे वालिद साहब को वैक्सीनेशन फाइज़र के सेकंड शॉट जब लगाया था उसके 6 महीने के बाद हार्ट अटैक हुआ और वो उसके अंदर जाँ भाग हो गए। फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि ट्रांसमिशन टेस्ट होते हैं, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में इसके जरासीम नहीं ट्रांसफ़र होंगे, सो ऐसे टेस्ट इसके कंडक्ट किए ही नहीं गए, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। सो सेफ्टी प्रोफाइल यानी कि किसी भी ड्रग को या किसी भी जब मेडिसिन को लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए दिया जाता है तो उससे पहले उसके सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उसको सेफ्टी प्रोफाइल एक टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है। सो उसको इस सारे ज़ुमरे से तो गुजारा गया, लेकिन वो बिल्कुल नाम निहाद थी, यानी कोई इसकी सेफ्टी नहीं थी। सो उनका कहने का मकसद ये है कि ये सख्त नुकसानदेह है फाइज़र, और ये एक डॉक्टर नहीं है, ऐसे अब बहुत सारे सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं जो ये कंसर्न रेज़ करने लग गए हैं दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर के कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी हैं जिसमें बिलखुसूस फाइज़र एक ऐसी वैक्सीनेशन है जिसके इस्तेमाल से लोगों की जान जो है वो जाने लग गई है, लोग मरने लग गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऑर्गन्स जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं। आप चाहें तो इस हवाले से जाइए, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप गूगल करेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे अखबार की कटिंग्स और क्लिप्स भी मिल जाएंगे, कुछ हम अपने इस वीडियो के अंदर चला भी रहे हैं। अब जबकि ये बहस शुरू हुई है
تو اس کو ماننے سے بہت سارے لوگ انکاری ہیں۔ اب اس بحث میں ایک اہم رکن یا جو ایک اہم پوائنٹ یا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف فائزر کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں بہت ساری اور ویکسینیشنز بھی ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ریز نہیں کیا گیا۔ بہت سارے دنیا کے ممالک نے فائزر ویکسینیشن کا استعمال کیا سمیت پاکستان کے، لیکن بھارت سمیت اور کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے فائزر ویکسینیشن کو لینے سے انکار کیا، اور ان کے انکار کی بڑی وجہ اب سامنے آ رہی ہے، اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جس میں سے ہی از ون آف اٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ فائزر ویکسینیشن کے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں، انگریڈینٹس تھے اور ایسی شرائط لگائی گئی تھیں فائزر کمپنی کی جانب سے اس کو بائی کرنے کی کہ اس نے ہمیں بہت سارے الارمز بجا دیے، ہمارے اگینسٹ بہت سارے کنسرنز کھڑے کر دیے، چنانچہ ہم نے اس کو بائی نہیں کیا، جبکہ ہم پہ بہت سارا پریشر بھی تھا اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ ویکسینیشن استعمال کریں۔ خیر، یہ بحث تو اس وقت دنیا کے اندر جاری ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بحث جاری ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اس سب کو کنونشنل یعنی کہ روایتی میڈیا کے اوپر آنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس خبر کو CNN ہے، BBC ہے، یا دنیا کے بڑے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، چونکہ سارے ایک سسٹم کا حصہ ہیں، اس لیے سسٹم کے تحت یہ تمام ایسی خبر کو رپورٹ نہیں کر رہے، فی الحال کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ اس کا حجم یا کوانٹم بڑا ہو جائے گا تو یہ سارے اس کو رپورٹ کریں گے۔ دنیا کے بڑے پلیٹ فارم سمیت یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اس کو رپورٹ نہیں کر رہے، یا بالخصوص جو ریبل نیوز کی ویڈیو ہے یا فوٹیج ہے اس کو تو انہوں نے روک دیا۔ ممکن ہے ہماری جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو ہٹا دیں یہاں سے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اس معاملے کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس وقت دنیا کے منظر نامے پہ جو بحث ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بہت جلد اس کو ایک پراپر انویسٹیگیشنز کے اندر جو ہے شامل کر دیا جائے گا، اس سارے اسکیم کو، اگر تو یہ اسکیم ہوا اور یہ دنیا کے بڑے ترین سکیمز میں سے ہوگا اور اس سینچری کے شاید بڑے ترین سکیمز میں سے ہوگا اگر تو یہ سچ ثابت ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوگا۔ فائزر کمپنی دنیا کی بہت تگڑی ترین کمپنیوں میں ہے اور یہ بلینز آف ڈالرز کے اندر اس کے ایسٹس ہیں، اور اس نے بہت سارے ممالک کو مجبور کیا، اپنے ساتھ ملایا اور ملا کے بہت ساروں نے اس کا استعمال کیا، اور اس وقت کے خوف کو، فیئر کو بیچا گیا اور اپنے مقاصد جو ہے وہ مانیٹری بینیفٹس جو ہے وہ حاصل کیے گئے۔ بہرحال اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، باقی ہم آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔